सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग आज कक्षा 12 की हिंदी का पवन दूतिका प्रकरण पढ़ेंगे, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा रचित है। पवन दूतिका का ये द्वितीय भाग है। प्रथम भाग हम आपको पढ़ा चुके हैं। द्वितीय भाग में सबसे पहले तो प्रिय प्रवास से ली गई है, जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी इसके रचयिता हैं। और पवन दूतिका जो है संदेश पहुँचाने की, जैसे पूर्व में परंपरा हुआ करती थी कि संदेश पहुँचाई जाती थी मेघ के माध्यम से, अन्य माध्यमों से संस्कृत साहित्य में, उसी प्रकार से इसमें पवन के माध्यम से राधा जी पहुँचाती हैं अपना संदेश पहुंचाती हैं। और जो पूर्व की मान्यताएं थी काव्य की, उसको बदलते हुए इसमें आधुनिकता भरा गया है। इस काव्य में आधुनिकता से ओतप्रोत यह ग्रंथ है। इसमें राधिका जी लोक सेविका रूप में हमें दिखाई देती हैं, जो चिंतित रहती हैं वहाँ के रास्ते में जाते समय कि कोई ललना मिलेगी और अगर वो धूप से तपती होगी तो उसकी सेवा करने के लिए वो कहती हैं। उसके बाद हम लोग 8 छंद पढ़ चुके थे। 9वें छंद में हम देखते हैं कि पवन मथुरा धाम जब पहुंचती है तो राधिका जी कहती हैं कि जा कर के वहाँ तुम्हें करना क्या है। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेघ से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। कहती हैं राधा कहती हैं कि हे पवन, तुम जा कर के मथुरा में उत्सुक होकर के वहाँ की शोभा देखना, व उस नगर की शोभा देखना और मुग्ध हो जाओगी। इतनी सुंदर है मथुरा नगरी। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, जो सुमेरु पर्वत के समान जो मंदिर हैं, सुमेर पर्वत के समान ऊंचे मंदिर हैं, उसको देख करके तुम चकित हो जाओगी, आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और जिनके कलश, मंदिरों के ऊपर कलश बने होते हैं, तो जिनके कलश, उसकी आभा, उसकी कांति, उसका प्रकाश दूसरे अर्क से हैं। दूसरे अर्क से यानी दूसरे सूर्य के समान हैं, सूर्य के समान प्रकाश बिखेरने वाले हैं। आगे हम देखते हैं, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। राधा जी कहती हैं कि कब तुम्हें जाना है? जब वहाँ पे पूजा का समय हो, मथुरा में पूजा का समय हो। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, जब पूजा का समय हो तब तुम मंदिर के मध्य जाना, मंदिर के बीच में जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। और पवन का एक कार्य है कि अगर अनुकूल हवा बहेगी, अनुकूल पवन बहेगी तो ध्वनि अच्छी निकलती है, और अगर प्रतिकूल हवा बहेगी तो जो भी संगीत के स्वर निकलेंगे वो अच्छे नहीं निकलेंगे। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, जो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र होंगे उसमें अपनी स्वर को डाल करके उसकी मुग्धता को, उसको मुग्ध करने वाले जो स्वर, मधुर स्वर हैं, उसको तुम्हें बढ़ाना होगा। किवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को,
जो रुचिर तरु होंगे, जो सुंदर तरु होंगे, तुम्हारे मन के अनुरूप जो तरु होंगे, वृक्ष होंगे, उनके शब्दकारी फल यानी शब्द रूपी फलों को ले करके धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। उसमें तुम अपनी मधुरता डाल करके उसको, उसके जो ध्वनि होगी उसको और बढ़ा देना, मधुर बना देना, उसको और सुंदर बना देना। आगे कहती हैं राधिका जी, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। अब राधा जी कहती हैं कि जब तुम आगे बढ़ोगी तो वहां पे पहचानोगी कैसे कृष्ण को, तो वो उनका पहचान बताती हैं कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, जा करके वहां पे क्या करना, तदगता यानी वहां के वातावरण में अपने को घुला मिला देना। हे पवन दूतिका, पवन तुम जा करके वहां के जो वातावरण है उसमें अपने को घुला मिला देना। तू देखेगी जलद तन को, जब उस वातावरण में तुम घुल मिल जाओगी तो वहां पे जलद तन वाले, जो बादलों के समान, मेघ के समान तन वाले जो हैं, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, जो उनके नयन होंगे क्या होंगे, लोने होंगे, बहुत सुंदर उनके नयन होंगे, उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उन आँखों से ज्योति निकल रही होगी, ज्योति उसमें से निकल रही होगी। मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और कैसी उनकी मुख मुद्रा होगी, कैसा उनका चेहरा होगा, मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी, कैसी मुद्रा होगी, जिस प्रकार से मूर्ति सुंदर होती है, सौम्य होती है, उसी प्रकार से उनकी मुख मुद्रा होगी, उनका मुख होगा, उतनी ही सुंदर उनका मुख होगा। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, जो सीधे साधे उनके वचन होंगे वो कैसे होंगे, सुधा के समान, अमृत के समान होंगे, अमृत से भरे हुए उनके वचन होंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, उनका शरीर कैसा है, श्यामल है। तुम जाकर के देखोगी कि उनका शरीर श्यामल है, और जिस प्रकार से नीला फूल होता है, सुंदर फूल होता है कमल का, नीले फूले कमल दल, ऐसी ही उनकी गात मने शरीर की श्यामता, उसी प्रकार के वो सांवलेपन लिया हुआ उनका शरीर है। पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फबीला, फबीला यानी बहुत सुंदर, सुंदर जो उनका वस्त्र है वो पीला होगा, पीला वस्त्र पहनते होंगे, अपने कटि में पहने होंगे, अपने शरीर पे धारण किए होंगे पीला वस्त्र। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, और एक अलक लटकी होगी, उनकी बाल की एक छूटी हुई लट लटकी होगी मुख के पास, जो उनके मुख की सुंदरता को, मुख के सौंदर्य को और बढ़ा रही होगी। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और ऐसे वस्त्र वो पहने होंगे, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। उनके शरीर के ऊपर जो वो सदवस्त्र हैं, यानी अपनी शरीर के अनुकूल ऐसा वस्त्र धारण किए होंगे कि अलग प्रकार की प्रभा उससे फूट रही होगी, प्रकाश उससे निकल रहा होगा। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सूरज उसकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। आगे राधिका जी बताती हैं कि कृष्ण के शरीर के एक एक अंग किस प्रकार से होंगे।
सांचे ढाला सकल वपु है, उनका सारा शरीर जो है सांचा में ढला हुआ है। ऐसा प्रतीत होगा तुम्हें कि हे पवन कि उनका पूरा शरीर सांचे में ढला हुआ है। दिव्य सौंदर्यशाली, कैसा होगा? दिव्य सौंदर्य, देवताओं के समान सुंदर शरीर वाले होंगे, उनमें से सौंदर्य फूट रहा होगा। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, जो उनके शरीर से सुगंध निकल रही होगी, जो सुगंधित वायु निकल रही होगी, वो सत पुष्पों सी सुरभि यानी सुंदर फूलों से निकलने वाले सुगंध के समान उनकी सुगंध होगी शरीर की। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, और जो दोनों कंधे होंगे कृष्ण के, वो कैसे होंगे? वृषभ वर्षे हैं, श्रेष्ठ सांड के समान कंधे वाले, बलिष्ठ कंधे के समान उनका कंधा होगा। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं, और जो उनकी दोनों लंबी बाहें होंगी, बाहें लंबी होंगी और कैसी होगी? कलभ कर, जो हाथी की सूंड होता है, हाथी के सूंड के समान वो मजबूत, हाथी का जो सूंड होता है बहुत मजबूत होता है। उस सूंड के माध्यम से ही वो सारा क्रिया व्यापार अपने शरीर के लिए करता है, चाहे भोजन का डाल तोड़ना हो या कुछ और कार्य करना हो, सूंड के माध्यम से ही करता है। तो कह रहे हैं हाथी की जैसी सूंड के समान उनका शक्ति धारण करने वाली दो लंबी बाहें होंगी। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, राजाओं सा सिर पर, राजा के समान उनके सिर पर मुकुट, आपीड़ माने मुकुट धारण किए होंगे, और वो भी कैसा होगा? दिव्य आपीड़ होगा, दिव्य मुकुट होगा, देवताओं के जैसा आभा फेंकने वाला होगा। शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की, और दोनों कान में जो कुंडल होंगे वो सोने के जो कुंडल होंगे उभय श्रुति, दोनों कान में, वो शोभा बढ़ाने वाली होगी। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, और अनेक रत्नों से जटित जो भुज, अपनी भुजाओं में भुजबंद पहनते हैं, वो बहुत ही सुंदर होंगे। मंजू केयूर, भुजबंद यानी विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित वो भुजबंद पहने होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और जो उनका कंठ होगा वो शंख के समान सुंदर होगा, और उसमें मोतियों की माला से लसित होगा, मोतियों की माला उसमें पहने होंगे। जो शंख की बनावट होती है उस गर्दन को बहुत ही सुंदर कहा जाता है। तो राधिका जी बताती हैं कृष्ण की गर्दन उस शंख जैसी सुंदर है, शंख के समान सुंदर है, और उसमें मोती उसकी सुंदरता को, मोती की माला उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा होगा। आगे देखिए अगले छंद में, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखरमति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हूँ निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। इस छंद में राधिका जी उनकी जब शरीर की पूरी बनावट बता दी कि किस प्रकार का उनका हाथ होगा, किस प्रकार की गर्दन होगी, कैसे देखने में होंगे, कैसे मुकुट पहने होंगे, तत्पश्चात जब तुम उनको पहचान लोगी तो तुम्हें करना क्या है? तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। क्योंकि हे पवन तुम्हारा मुख तो है नहीं कि तुम मेरी व्यथा उनको जाकर के सुना पाओगी, मुख के माध्यम से है, मुख के माध्यम से, लेकिन तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखरमति और युक्तियों से चलाना। तो तुम्हें करना क्या है? तुम अपना क्रिया व्यापार ऐसा करना, अपने युक्ति से यानी अपनी समझदारी से, इस प्रकार से अपने प्रखर मति से, अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसा कार्य करना, ऐसे व्यापार चलाना
क्या करना है उसमें? बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले। अगर मेघ के समान कांति वाले, प्रकाश वाले, मेघ के समान चमकने वाले अगर कृष्ण निज सदन में बैठे हों, अपने घर में बैठे हों, तो क्या करना है? तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। तो चित्रों को, जो उस घर में अगर कोई चित्र लगा हो तो चित्रों को बहुत ध्यान से जाकर के वहां पे देखना। जो चित्रों में बिरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। तो उस घर में जाना और चारों तरफ चित्र देखना, और चित्र देखने के पश्चात किस प्रकार का चित्र होना चाहिए? जो चित्रों में बिरह विधुरा, जो बिरह से तपित हो, बिरह से पीड़ित हो, का मिले चित्र कोई। अगर इस प्रकार का कोई चित्र टंगा हो जो बिरह से पीड़ित हो, उसमें उसका संदेश विरह से पीड़ित वाला हो उस चित्र का, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो उसके निकट जाना ये पवन, और तुम्हें क्या करना है? कौन सी क्रिया व्यापार करना है? उसको जा करके इस भाव से तुम्हें हिलाना है उस चित्र को, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें। जब उस सदन में तुम्हारे क्रिया व्यापार से वो हिलेगा चित्र, तो जो हमारे कृष्ण, प्यारे कृष्ण हैं, वो आश्चर्यचकित हो करके उस चित्र को देखें। ऐसे हिलाना तुम, आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। ये निसंदेह आशा है कि उनको जब वो बिरह विधुरा चित्र देखेंगे, बिरह से तपित उस चित्र को देखेंगे, तो निश्चित है, ये हमें आशा है कि उनको सुरति हमारी होगी, यानी उनको हमारी स्मृति हो जाएगी, यानी हम लोग का ध्यान आएगा कि ऐसा भी और कोई है। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, औ प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति व्रज के व्याकुलों की कराना। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, बिरह विधुरा का चित्र हो, तो ऐसे हिलाना कि उनको हमारी ध्यान आ जाए। इसके अलावा अगर कोई चित्र उद्यान का दिखाई दे, यानी उसमें बागीचे का कोई चित्र टंगा हो, दिखाई तुम्हें दे, औहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उस उद्यान में प्राणी ऐसे घूम रहे हों जो बावले हों, जो पागल होकर के घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी। तुम्हें करना क्या है? उसके सन्निकट जाना है, उसके निकट जाना है, और उस उद्यान रूपी चित्र को तुम्हें इस प्रकार से हिलाना है, देवात्मा को सुरति व्रज के व्याकुलों की कराना। किसकी सुरति कराना है? किसकी याद उनको दिलाना है? उस चित्र के हिलने से उन्हें ब्रज के व्याकुल जो लोग हैं, उनके विरह में जो व्याकुल गोपियां हैं, राधा हैं, शायद उस उद्यान का चित्र देखने से ब्रज की याद उन्हें आ जाए। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, इस प्रकार से तुम उस घर में, गेह यानी उस घर में देखना कि कोई पुष्प अगर दिखाई दे, वो भी कुम्हलाया हुआ पुष्प, मुरझाया हुआ पुष्प, अगर तुम्हें वहां कोई दिखाई दे, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, अगर कहीं वो पड़ा हो नीचे, तो तुम्हें करना क्या है?
तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी से। हे पवन, अपने क्रिया व्यापार से उस पुष्प को उनके चरण पर ला देना, चरण पर ला करके डाल देना। उससे क्या होगा? यूं देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला। इससे तुम जाकर के ये बता देना, इस क्रिया व्यापार से ये उनको जतला देना, बता देना कृष्ण को कि हे कृष्ण, यूं देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला। जिस प्रकार से यह फूल कुम्हला गया है, उसी प्रकार से एक फूल जैसी बालिका म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है। जिस प्रकार से ये कुम्हलाई हुई पवन है, सुंदर पवन है, पुष्प है, उसी प्रकार से एक बालिका भी कुम्हला गई है जो आपके कमल पग को चूमना चाहती है। उदास हो गई है और उदास हो करके कमल पग को चूमना चाहती है, अर्थात आपके विरह में व्याकुल है, आपके विरह में तप्त हो रही है। हे कृष्ण, आप उसको ध्यान करें। पवन के इस क्रिया व्यापार से हो सके तो शायद कृष्ण को हमारी सूरत ही हो जाए, हमारी याद आ जाए। ये आज का हम लोग का 8 छंद था, 10 छंद था जो हम लोगों ने पढ़ा। छंद पढ़ने के पश्चात हम लोग एक प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न अभ्यास में एक छंद दिया हुआ है, सांचे ढाला सकल वपुहे दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं। राजाओं सा शेर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। आपकी परीक्षा में इसी प्रकार का पद्यांश दिया रहेगा, उस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2-2 अंक के होंगे। सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक और रचनाकार। तो ये शीर्षक इसका पवन दूतिका है, जो प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया ये पद्यांश है, और इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। दूसरा प्रश्न है, नायिका ने श्री कृष्ण की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो ऊपर आपने देखा होगा कि राधिका जी ने इस जो पैरा है, ये जो पद्यांश है, उसमें आप देखेंगे कि सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। उनका पूरा शरीर जो है सांचे में ढला हुआ है, और उनका जो शरीर से सुगंध निकलती है वो सुंदर पुष्पों की सुगंध के समान होती है। दोनों कंधे वृषभ के समान मजबूत कंधे वाले हैं, और जो उनकी बाहें हैं वो शक्ति की पेटिका हैं, जो हाथी की सूंड के समान मजबूत हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्यापुर, उनके सिर पर मुकुट होगा, उनके कानों में सुंदर कुंडल होंगे, वो नाना रत्नों से जड़ित भुजबंद पहने होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और शंख के समान उनका कंठ होगा, उनकी गर्दन होगी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्या पीड़ होगा। जिस प्रकार से राजा मुकुट धारण करते हैं अपने सिर पे, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के सिर पे मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके कान में स्वर्ण कुंडल उनकी सुंदरता को बढ़ा रहे होंगे। शोभायमान होगी वो, दोनों कानों में कुंडल पहने होंगे और उनके शोभा को वो कुंडल बढ़ा रहे होंगे। ये आपकी व्याख्या होगी। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली संक्षेप में लिखिए। इसकी भाषा शैली, इसकी भाषा खड़ी बोली है, और ये प्रबंधात्मक शैली में लिखी गई है, और ये मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। तो ये इसकी भाषा शैली होगी।
प्रस्तुत पद्यांश में नायिका ने किसे प्राण पोषिका के समान बताया है? ये जो प्राण संपोषिका है इसको सत पुष्पों सी सुरभि उनकी, यानी पुष्पों के समान जो शतपुष्प सुंदर पुष्प से जो सुगंध निकलते हैं उसके समान उनकी शरीर से सुगंध निकलता रहता है। इस प्रकार से ये प्रश्न अभ्यास आप करेंगे। इसके बाद स्वमूल्यांकन के लिए कुछ प्रश्न दे रहे हैं जो आप अपने आपको करना है, उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं और साथ में लिखना है और अभ्यास करना है जिससे कि आप अच्छे अंक अर्जित कर सकें। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त प्रश्न अभ्यास के आधार पर तेरे में है न हो सकेगी हमारी, ये जो पद्यांश आपके पुस्तक में होगा उसे लेकर के आप इसको जिस प्रकार से ऊपर प्रश्न अभ्यास किया गया है उसी प्रकार से 5 प्रश्नों का उत्तर आप भी उसमें देंगे। इस पाठ के अनुसार श्री कृष्ण के नेत्रों की शोभा कैसी है? जो आँखों की सौंदर्य बताई गई है उसके बारे में क्या कहा गया है इस पैरा में, उसको आपको बताना है, उसको आपको लिखना है और लिख करके स्वमूल्यांकन करना है। आप देखेंगे कि आप किस प्रकार से इस चीज़ को लिख पाते हैं, परीक्षा में अच्छे अंक कैसे अर्जित आप कर पाते हैं। प्यारे बच्चों, एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार द्वारा एक दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन है, जो आप उस दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे। अब प्ले स्टोर के माध्यम से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उस ऐप को डाउनलोड करने के पश्चात जो प्रश्न है, अभ्यास की अन्य गतिविधियां हैं, प्रश्न का जो अभ्यास है उस ऐप पे आपको मिलेगा। और किसी भी प्रकार का कोई बिंदु की शंका हो या अस्पष्टता का मामला हो कि यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है या कुछ और इसमें जानना आप चाहें तो अपने शिक्षक से ये बात बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, उनसे ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं और उनसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं, इसका हल जान सकते हैं। और ये जो वीडियो बन रहा है, जो वीडियो आप देखना चाहें इस वीडियो को, तो YouTube चैनल पर जा कर के आप एक माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग का एक चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब करें। तो सब्सक्राइब करने से आपको दिखाई देगा, ये सारी वीडियो आपको दिख जाएंगे और आप उस वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। ये आपको विशेष ध्यान देना है कि इस कोरोना के महामारी में आप अपने घर पे बैठ करके किसी भी समय को नष्ट न होने दें और उसे यूज करें, इस चीज़ को ऐप डाउनलोड करके पढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।